कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। देखो, प्रसंग जब चलता है तो हम भूल जाते हैं कि हमारे को बीच में कीर्तन भी कराना है, लेकिन अच्छा लगा आप सब लोग भी एकाग्रचित्त होकर सुन रहे थे कि भगवान कितने भोले हैं। लक्ष्मण जी को भी पता है ये अच्छे पारखी नहीं, सुग्रीव को भी पता है ये अच्छे पारखी नहीं, और तुलसीदास जी ने कहा चलो खोटा सिक्का यहाँ भी चल जाएगा, इनके परख तो है ही नहीं भगवान को। अब आप सोचो, अगर आप और हम लोग भोले हैं तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। अगर हम बुद्धिमान हैं, हम छल कपट करते हैं, तो भगवान छल कपट में नहीं आएंगे। अब समस्या खड़ी हो गई कि भगवान क्या करें। तो भगवान राम ने हनुमान जी की तरफ देखा। अब हनुमान जी प्रधानमंत्री की तरफ क्या देखें, सुग्रीव मना कर रहा है। भगवान ने हनुमान जी की तरफ देखा। प्रभु हंस हंसकर हनुमान जी की ओर देखते हैं। जैसे जैसे सुग्रीव बोलते हैं, भगवान हंस हंसकर हनुमान जी की तरफ देखते हैं और बातें करते हैं हनुमान जी की। और प्रभु ये जो हंसते हुए देख रहे थे, उसमें एक रहस्य है। अब आप सोचिएगा, हनुमान जी की भगवान क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भगवान को पता है हनुमान जी निमंत्रण दे के आए थे विभीषण को, ये जाके सत्संग सुना के आए थे। लंका में भी ये सत्संग सुनाने से बाज नहीं आए। ध्यान से सुनो, यानी जहां भक्त देखा वहीं संत महात्मा सत्संग करने लगते हैं। जहां जिज्ञासु देखा वहीं वो प्रेम लुटाने लगते हैं। तो भगवान हंसकर हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं। उसमें एक बड़ा रहस्य, विभीषण को भगवान की शरण में आने का निमंत्रण हनुमान जी देकर आए थे। आप यदि किसी व्यक्ति को भोजन का निमंत्रण दे आएं और वो बेचारा आपके घर के गेट पर आ जाए, और यदि घरवाले उसे अपमानित कर घर के भीतर ना आने दें, तो कैसा दिखेगा आपको? कम से कम जो निमंत्रण दे के आया है उसे देखना चाहिए, अतिथि का अपमान ना हो। भगवान हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं कि तू निमंत्रण दे के आए और इसका अपमान हो रहा है। प्रभु को हंसने का एक तात्पर्य ये भी था, हनुमान निमंत्रण देकर चले आए और सुग्रीव यहाँ विरोध कर रहा है, अतः कम से कम अब तो समर्थन करो। प्रभु कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है विभीषण सुहृदय है, साधु है, पवित्र है, पर हनुमान जी तुम तो उसे प्रत्यक्ष लंका में जाकर देख आए।
अतः तुम्हारे पास प्रत्यक्ष अनुभव है, तुम तो मिले हुए हो, मैं तो मिला नहीं अब तक उससे। देखो भगवान कहीं पर ये नहीं बता रहे कि मैं भगवान हूँ, कह रहे मैं तो मिला नहीं, तुम तो डायरेक्ट मिल के आए हो। सो तुम बताओ कि तुम्हारी धारणा क्या है। हनुमान जी से पूछ रहे हैं। भगवान ने ऐसा कहने में एक और गंभीर रहस्य भरा था। सुग्रीव ने जब प्रभु से कहा मुझे आपकी परख पर भरोसा नहीं, वो प्रधानमंत्री है ना, सारी सेना उसके अंडर में है सुग्रीव के, कह रहा मुझे आपकी परख पर भरोसा नहीं, तो भगवान सुग्रीव की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, हनुमान जी को देखते हैं, मानो प्रभु सुग्रीव से कहना चाहते हैं कि मित्र तुम भी तो अच्छे पारखी नहीं हो। जब तुमने मुझे पहले पहले देखा तो मुझे शत्रु समझ लिया था। लगता है कि तुम्हारी आंखें भी मेरी तरह ही हैं, बढ़िया नहीं हैं, और मुझे तो तुमने खराब पारखी करार दे दिया। पर देखो उस समय तब मेरे संबंध में तुम्हें भ्रम हुआ था तो तुमने हनुमान जी से पता लगाने के लिए कहा था। यानी तुम्हें हनुमान जी की आंख पर तो भरोसा है। विभीषण के संबंध में निर्णय लेने का भार हम दोनों हनुमान जी पर छोड़ देते हैं, उन्हीं पर सौंप दो। हम दोनों को कोई इसमें डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान राम हनुमान जी की ओर देखकर कहते हैं, सुमति साधु सुचि सुहृदय विभीषण जानि परत अनुमान सो। देखो संत पर, गुरु पर भगवान भी कितना भरोसा करते हैं। अभिप्राय ये भक्त और भगवान को मिलाने वाली कड़ी, एक एक शब्द ध्यान देना, भक्त और भगवान को मिलाने वाली कड़ी हनुमान जी हैं। गुरु होता है, संत होता है, वो ना होते तो सुग्रीव की भेंट भगवान से ना होती। हनुमान जी ना होते तो सुग्रीव डायरेक्ट भगवान को नहीं मिल सकता था। अब देखिए विभीषण भगवान को कितने समीप आ गए, राजपाट, घर द्वार सब कुछ ठुकरा दिया। विभीषण ने राजपाट छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, सब कुछ ठुकरा दिया। पर यदि हनुमान जी ना होते तो विभीषण का भगवान से मिलना कदापि संभव ना होता। कहने का तात्पर्य, अगर संत ना हो हम लोगों के जीवन में तो आप और हम लोग तो यही समझते हैं मंदिर में भगवान मिल तो गए हमारे को। ऐसे तो हर जन्म में मिले हैं, फिर वैसे क्यों नहीं मिले जिसे मिलन कहते हैं। यानी प्रधानमंत्री विरोध कर रहा है और कहता है कि इसे कारागार में डाल दो। ऐसे समय भगवान श्री राम हनुमान जी की ओर देखते हैं, मानो उनसे कहते हैं, हनुमान अब तुम्हारा ही भरोसा है, तुम्हारे भरोसे ही विभीषण सब कुछ छोड़कर यहाँ चला आया। जब भी कोई जीव अपने गुरु की पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से शरणागति करता है तो छोड़ने का मतलब होता है ममता मोह आसक्ति छोड़ देता है। घर में रहता है, परिवार में रहता है, व्यवहार से रहता है। भगवान कहते हैं मुझे तो लगता है विभीषण बड़ा सज्जन है। हनुमान अब तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में हनुमान जी कह सकते थे कि प्रभु आप बिल्कुल ठीक कहते हो, पर वे तो प्रभु से एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। संत भगवान से भी आगे बढ़ गए। वे प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे तो आपका प्रश्न ही ठीक नहीं लगता। विभीषण बड़ा सज्जन है। जो व्यक्ति आपकी शरण में आया हुआ हो वो कोई न्यायालय में थोड़ा ही जाएगा, वो तो औषधालय में आया है,
जिसके मन में रोग है वो न्यायालय में नहीं जाएगा, औषधालय में आएगा। न्यायालय में तो न्याय किया जाता है, पूछा जाता है तुमने क्या अपराध किया, कैसे किया, उस अपराध के दंड की व्यवस्था की जाती है। पर औषधालय में तो रोगी की दवा की जाती है। अगर कोई वैद्य रोगी से पूछे तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना, तब तो प्रश्न ही गलत हो गया। आप बताओ, आप और हम लोग डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बीमार होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति क्यों जाएगा डॉक्टर के पास? तो हनुमान जी और आगे बढ़ गए। वो कहते हैं प्रभु वो तो औषधालय में आया है, न्यायालय में थोड़ी आया है। रोगी बेचारा स्वस्थ होता तो वैद्य के पास आता ही क्यों? प्रभु आप जो ये कहते हो ये भला है, ये सब आप मत कहिए। हम तो यही कहेंगे। क्या कहेंगे? कि खोटो खरो सबीत पालिए सो सने सन्मान सो। चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो, जो आपकी शरण में आया है। और ऐसी स्थिति में अब ये देखना कि आप कितना शरणागत वत्सल है। तो रामचरितमानस में और गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, अब ध्यान से सुनो। कई लोग पूछते हैं कि रामचरितमानस में शरणागति कहाँ लिखा हुआ है। सुन लीजिएगा, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। यही गीता कहती है। सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो औषधालय में जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, वैद्य के पास जाएगा, गुरु के पास जाएगा, उसका काम है गुरु का, डॉक्टर का, वैद्य का, उसका इलाज किया जाए। चाहे जहाँ से लीला स्टार्ट की थी वहीं पर आ गए। हम सब भोले बालक हैं। ये तो माँ जाने, माँ कौन, भगवान या गुरु जाने या डॉक्टर जाने कि इसका ऑपरेशन कैसे करना है। इसके अंदर जो पस पड़ गई है, पस आप समझते हो ना, फोड़ों में पस पड़ जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ पस पड़ जाती है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन आप और हम लोगों को अपने अंतःकरण की पस नज़र नहीं आती। तो गुरु के पास जाने का और उसकी शरणागति हो जाने का मतलब ही यही होता है कि अब हम आपके शरणागत वत्सल हो गए हैं। हनुमान जी बड़े खुश हुए। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, के शरणागत बच्छल भगवाना। जो एक बार शरण में आ जाए, भगवान कहते हैं चाहे वो कैसा भी जीव हो, अच्छा हो बुरा हो, बस। और ऐसी स्थिति में अब देखना है आप कितने शरणागत वत्सल हैं, आप कैसे उसका इलाज करेंगे विभीषण का। मुझसे क्या पूछ रहे हो बताओ। सबने भगवान पर डाल दिया। भगवान अच्छे पारखी नहीं। और हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी ने भगवान को ही डाल दिया कि वो आपकी शरण में आया, मेरी शरण में आया है। मैं तो बता के आया था। अब हमारी अपनी सोच है। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सब लोग अगर किसी को भजन सुनाना निकाल के रखें, फिर द्वारा जो लीला पहले सुनाई थी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम सब सोचें कि बालक को नहीं पता
कि उसके अंतःकरण में कैसा मवाद का फोड़ा है, कहाँ पस पड़ गई है, तो माँ का काम है ज़बरदस्ती उसका ऑपरेशन कराए, डॉक्टर के पास ले जाए। और परमात्मा ही माता है, परमात्मा ही पिता हैं, और वही संत के पास हम लोगों को ले जाते हैं। ये सत्संग, ये संत महात्माओं का संग कोई पैसे से नहीं मिलता, भगवान की कृपा से मिलता है। कहा गया ना कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, और बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिनु विवेक हरि कृपा ना होई। तो आज हम लोग जहाँ शुरू में थे कि बच्चे के फोड़े में पस पड़ गई, उसका ऑपरेशन माँ ज़बरदस्ती करा देती है। इसी प्रकार हम सब लोग अपने अंतःकरण में पड़ी पस का ऑपरेशन भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें ऐसे गुरु की शरण में जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हम पर कृपा करे, हमारे मन की, हमारी बुद्धि की मलिनता को, अज्ञानता को, ममता मोह आसक्ति रूपी मवाद को मिटाने और निकालने का प्रयत्न करें। देखिए, सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। और ये लीला शुरुआत में भी की, एंड में भी की, और आज पूरा प्रसंग इसी पर था। अगर कल मैं पूछूं, खुशी तो जब होगी जब सब कहेंगे कि मैं सुनाऊं या मैं सुनाऊं। ऐसा ना हो कि केवल कुछ लोग कहें, सबको याद हो, क्योंकि हम सब के हृदय में ये मलिनता भरी हुई है। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ, और राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं, सुनाइए भगवान। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर, पूछो इन फूलों से जाकर, छाई कैसे है बाहर।
से जाकर छाई कैसे है बाहर। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पे आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हर शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। जय गुरुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे बहन जी।